पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नौडेरो हाउस पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, पार्लिमान और अवाम के वोट के हक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएं, नफरत की बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। बिलावल भुट्टो का शहीद बीबी के मिशन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा। कहा कि 27 दिसंबर हमारा इज्तिमाई सोग, गौर, फिक्र और अज़्म की तजदीद का दिन है। पीपल्स पार्टी समाजी और मुआशी इंसाफ, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खैराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और वफाक के पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया जो लायक़ तहसीन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के किरदार, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान को पुरअमन और जमहूरी रियासत बनाने के लिए अहम इक़दामात किए। उनकी क़ुरबानी और ख़िदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इस अज़्म का इयादा करते हैं कि रवादारी, बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और अवामी फलाह का सफ़र आगे बढ़ाया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सिंध के मुख्तलिफ शहरों ने जियालों की आमद, पार्टी तरानों पर रक़्स, पार्टी बड़ी तादाद में ख़वातीन की भी शिरकत। कारकुनों के लिए बिरयानी की देगें तैयार की गईं। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में हुकूमती वफ़द घड़ी खुदा बख्श रवाना। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने आए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। इल्म नहीं कि 28वीं तरमीम आ रही है। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो उन्हें असम्बली आना होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। बानी PTI शुरू से सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। हमेशा से उनका वतीरा रहा है PTI का कि वो सीधी बात नहीं करते हैं। PTI को चाहिए कि वो हकीकत को देखें, एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें, एक ऑपोजिशन का रोल अदा करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है, लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुज़ाकरात पर PTI की सियासत हमेशा तज़ादात का शिकार रही है। PTI का हमेशा वतीरा रहा है कि वह अपनी बात पर कायम नहीं रहती। PTI को कहेंगे कि एक शख्स के पीछे सियासत मत करें। लोगों ने उन्हें एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया। वज़ीर आला सिंध की बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में धमकियां देने की मजम्मत। कहा कि इनकी खोखली धमकियों में नहीं आएंगे। उनकी हम क्या बात करें जो पूरी सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करना रह गया है। एक तरफ कहते हैं बात करेंगे, दूसरी तरफ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नफ़रतों के काफ़िले भड़काते हैं। बीबी शहीद जब आई, उन सारी छावनियों से होती हुई आई, उन सारी जगहों से होते हुए आई जहाँ उन्होंने आमरीत की मुखालफत की थी। उन्होंने ये हमें नहीं सिखाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला या कारकुन कभी रियासत के किसी सुतून के खिलाफ आवाज़ उठाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमें सिखाया कि जितनी मर्जी तकलीफ आए, रियासत पर हमला नहीं करना। सियासत वो करें जिससे सबको फ़ायदा हो, गालम गलोच नहीं। PTI की सियासत का महवर एक कैदी को रिहा करवाना रह गया है। गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि आमरीत, जलावतनी, कैद, किरदार कुशी और जान के खतरात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। बेनज़ीर आज भी हर उस आवाज़ में जिंदा है जो आइन, अवाम और जमहूरियत की बात करती है। कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बावकार शनाख्त दिलवाई, ख़वातीन के सियासी किरदार को मजबूत और मुअस्सर बनाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने खून से इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए ज़िंदगी वक्फ की। उनकी कुर्बानियाँ तारीख में हमेशा महफूज रहेंगी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान तारीखी और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्क मईशत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। अमाराती सदर एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट और उसके तहत होने वाले इक़दाम का लदम करार देने की इस्तदा। PTI अरकान ने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ और एजाज शफी की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि जायदाद से मुतालिक इख्तियारात इंतज़ामिया को देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। कमेटी में फ़रीक़ैन को वकील के ज़रिए पेश होने की इजाज़त नहीं। सिविल अदालतों का दायर इख्तियार ख़त्म करना आइन से मुतसादिम है। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। बलोचिस्तान के शमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में मतला अबरालूद, हल्की बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। रहीम यार खान सबसे ज़्यादा मुतासर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले AQI 500 रिकॉर्ड। लाहौर दूसरे नंबर पर AQI 223 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की नए साल के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। स्मॉग में कमी का इम्कान। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर 30 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीर हुक्म में कहा पुलिस और तालीमी इदारों समेत सरकारी बसों के खिलाफ भी एक्शन लें। हाउसिंग सोसाइटीज़ में जारी तामीरात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। LDA ने नासिर बाग के मनसूबे से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा समात पर नासिर बाग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिपोर्ट पेश करे। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न टेस्ट का फैसला दूसरे दिन ही हो गया। इंग्लिश टीम को कामयाबी के लिए 175 रन का हदफ मिला था। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 132 रन पर आउट हो गई। 15 बरस और 19 टेस्ट के बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट जीतने में कामयाब हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम की कारकर्दगी से हैरान और परेशान। कैंगरूज हार जाएं तो लाखों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, जीतें तब भी लाखों डॉलर्स की आमदनी से महरूम होना पड़ता है। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में 2 दिन में जीत के सबब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 4 लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ। आज मेलबर्न टेस्ट में 4 विकेटों से शिकस्त के सबब इससे भी ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में PTI रहनुमाओं की रिहाइशगाह आमद। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। सुहेल आफरीदी ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी से मुलाकात भी की।